हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस समाप्त किया है और हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वर्क एंड टाइम। छोटी सी बात पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपसे बस इतनी सी उम्मीद है कि आप लगातार हमारी वीडियोस को देखते रहें। अगर आपको कोई भी अच्छे बुरे किसी भी प्रकार का फीडबैक देना हो तो जरूर दें और प्लीज़ इसको अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहें। चलिए कुछ बात पे डिस्कस करते हैं। वर्क एंड टाइम में पहली बात आपको क्लियर होनी चाहिए, दो तीन बातें क्लियर होती हैं। एक तो मैन की बात होती है, मतलब पर्सन की बात होती है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो कोई भी बच्चा हो, ऐसी चीज़ें होती हैं। दूसरी बात वो टाइमिंग दिया होता है कि वो कितने टाइम में काम करते हैं। और तीसरी बात एक वर्क होता है कि जिस काम को उन्हें करना होता है। ये तीन बातें होती हैं, उससे ये बात क्लियर हो जाता है। बहुत से लोग अभी ये नहीं जानते वर्क एंड टाइम है क्या। तो जिस क्वेश्चन में ऐसी बातें हों वहां पर वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन समझ जाते हैं। अच्छा, वर्क एंड टाइम में एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो कंफ्यूजन पैदा करते हैं। जैसे कभी लिखा हो कि तीन मैन किसी काम को 30 दिन में करते हैं। बात समझिएगा, तो एक मैन उस काम को कितने दिन में करेगा। 30 आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं तो एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, 3 से इधर डिवाइड कर दिया और समझ ले। लेकिन अगर 3 आदमी 30 दिन में करते हैं तो एक आदमी कितने दिन में कर देगा। ये जो 3 होता है इधर आकर के क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 × 3 बराबर 90 डेज। ध्यान से समझेंगे, क्योंकि व्यक्ति जितने होते हैं डेज उतनी बार मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर 2 आदमी, हमने ए लिखा है, 2 आदमी 40 दिन में करते हैं तो सिंपल सी बात है कि एक आदमी जो होगा वो कितने दिन में करेगा, कितने दिन में, 80 दिन में करेगा। तो ये हो गई एक बात जो कभी कंफ्यूजन हुए। बाकी बातों को मैं क्वेश्चन लगाते हुए समझाते चलूंगा। दूसरी बात, कभी कभी ऐसे लिखा होता है कि कोई पर्सन है वो 1/2 काम 30 दिन में करता है। बात समझिएगा, कहीं क्वेश्चन लिखा होता है 1/2 काम 30 दिन में करता है, या सवाल ऐसे लिखा था कि उसने 1/2 काम 30 दिन में किया। तो यहां यह क्लियर करना होता है कि वो व्यक्ति पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो 1/2 काम अगर 30 दिन में करता है तो 1/2 का मतलब हाफ हो गया। हाफ काम अगर 30 डेज में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 60 डेज में करेगा। ये तो क्लियर हो रहा है। लेकिन कभी कभी फ्रैक्शन थोड़े से टफ आ जाते हैं। जैसे लिखा होता है कि वही बंदा ए 4/7 काम को 20 दिन में करता है, तो भैया कितने दिन में टोटल करेगा। तो यहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए समझना कैसे है। जो 1/2 वर्क है कितने दिन में होना है, 30 डेज में। तो अकेले वो पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो हमने बताया था यहां से 60 डेज क्लियर हुआ था ना। लेकिन कैसे, हम 30 को जो फ्रैक्शन दिया होता है उस फ्रैक्शन के आप पलट कर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 30 दूना 60 डेज हो गया, 60 डेज हो गए, 60 दिन हो गए। सेम यहां पर वही समझेंगे, 20 है, हमने पलट कर गुणा कर दिया 7/4, 4 पंचे 20 और 5 सते 35 डेज। बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये 2 पॉइंट्स जो हैं वो क्वेश्चंस में आएंगे। तो ये जब आएंगे तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इसमें क्या करना है, ठीक है, कहां यूज करना है। बाकी जब मैं आपको सवाल समझाना शुरू करूंगा तो एक एक सवाल पे आपको पूरी थ्योरी और क्या उसमें नियम हैं वो सब बताते चलेंगे। तो चलिए ये बात आपको समझ में होगी। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको बहुत आसान ढंग से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से समझेंगे। मैं पहले क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ए या बी मिलकर उस काम को, ऐसे सवाल जब आते हैं, कभी कभी राम श्याम लिखा है, सीता गीता लिखा है, नाम से कोई मतलब नहीं, ABCD लिखा हो, XYZ लिखा हो, LM लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। आपको बस ये ध्यान रखना है कि 2 या 2 से अधिक पर्संस की बात करेगा। यहां पे सिंगल दिया है कि ये बंदा इतने दिन में करता है, ये बंदा इतने दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। कभी कभी सवाल ऐसे आते हैं कि 2-2 का सेट देता है कि ए और बी मिलकर इतने दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर इतने दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर इतने दिन में करते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेट बना के भी दे देता है। तो ध्यान ये रखना है कि ऐसे सवाल को देख के कोई डरने की जरूरत नहीं। देखिए मैं एक नियम से चलूंगा, आपको समझाते चलूंगा और उसी नियम से सारे सवाल लगाएंगे, ठीक है। सवाल में कहा
कि ए कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है, और बी कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। तो सवाल में कहा गया दोनों मिलकर। देखिए हम दो लाइन ऐसे खींच रहे हैं, ध्यान समझिएगा, एक बॉक्स ये बन गया और एक बॉक्स इधर जो लास्ट साइड में, इधर हम एलसीएम निकालते हैं। आपको बताऊं ये एलसीएम निकालते हैं, ये एलसीएम क्या होता है, ये टोटल वर्क होता है। ध्यान समझे, सारे सवालों में हमें यही करना है, क्या होता है, टोटल वर्क होता है। और यहां पे 1 डे वर्क होता है, 1 डे वर्क होता है। कैसे निकलेगा, ध्यान देंगे, हमें जो नंबर्स दिए होते हैं उसका क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 8 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। मैं सवाल लगा रहा हूं, फिर मैं आपको एलसीएम निकालना भी बताऊंगा, कैसे इस सवाल को तुरंत एलसीएम जान जाते हैं। अब देखिए 80 टोटल काम कितना है मित्र हमारे पास, 40। अच्छा एक कितने दिन में पूरा कर ले रहा है, 8 दिन में। तो हमें एक आइडिया लग रहा होगा कि ये बंदा एक दिन में कितना काम करता होगा। 8 का पहाड़ा पढ़िए कितनी बार जाएगा, 8 के टेबल में ही आता है 8 पंचे 40, मतलब ये बंदा एक दिन में 5 काम करता है। एक दिन में 5 काम करता है, तभी 40 काम को कितने दिन में निपटा लेता है, 8 दिन में। बात समझ में आ गई होगी, एक दिन में 5 काम करता है। हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, फिर उसके टेबल्स को पढ़ते हैं कितनी बार आया डाटा, मतलब निकालने का तरीका। बाकी समझना यह है कि ये एक दिन में 5 काम करता है, तभी 8 दिन में कितना काम निपटाता है, 40। देखिए 10 चौके 40, समझ में आ गई। आज का मतलब ये हो गया कि जो बी है वो 4 काम करता है एक दिन में, बी जो है वो 4 काम करता है एक दिन में, तभी 40 काम कितने दिन में निपटाता है, 10 दिन में, क्योंकि एक दिन में 4 तो 10 दिन में 40। तो ये बात, जब इतनी बात क्लियर हो जाए तो जो डाटा हमें दी थी इसकी जरूरत अब एकदम क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब हमें इन्हीं दो डाटाओं में चलना है। अब सवाल में कहा दोनों मिलकर, तो जब हमने जो निकाला है, जो काम हम इस अल्फाबेट के साथ करेंगे वही काम हम यहाँ पे इस नंबर्स के साथ भी करेंगे। दोनों मिलकर मतलब a प्लस बी, तो जब दोनों मिलकर a प्लस बी, तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस, तो 5 4 9, तो इसका मतलब दोनों मिलकर। अच्छा यहां से समझ भी लेते हैं, ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे मित्र, 9 काम करेंगे। सिंपल है, ए भाई दोनों को एक साथ काम में लगा दो तो वो अपनी कैपेसिटी का करेगा, ये अपनी कैपेसिटी का करेगा। इसकी कैपेसिटी 5 काम करने की है, इसकी कैपेसिटी 4 काम करने की, दोनों एक ही काम में जुड़ गए तो वो अपना 5 ये 4, मतलब टोटल दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम निपटाने वाले हैं, 9। अच्छा टोटल काम है कितने, 40। तो दोनों जब मिल जाएंगे तो एक दिन में 9 काम करते हैं, तो टोटल काम कितने दिन में निपटा देंगे, 40 को 9 से डिवाइड कर दो तो कितने दिन लगेंगे पता चले, वही तो होता था मैंने, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेज पता हो जाएगा, 5 से टोटल वर्क को 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये पता चल जाता। ऐसे यहाँ पे टोटल वर्क जब पता चल गया तो हम क्या करेंगे, 40 वर्क, जो 40 वर्क्स हैं उसको 9 से डिवाइड कर देंगे तो हम पता चल जाएगा कि ये कितने दिन में कंप्लीट हुआ। तो 40/9 ये कुल डेज हैं, टोटल कितने डेज लगे, कुल डेज हैं। तो आप 40/9 इसको फ्रैक्शन में चाहें तो आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 4/9, ठीक है। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे, दोनों तरीके से इस दोनों का आंसर क्लियर हो जाता है, चाहे आप 40/9 समझिए, चाहे 4 सही 4/9 समझिए, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसी तरह हूबहू एक सवाल और मैं लगाता हूं, उससे आपको अगर यहां पे कुछ समझने में प्रॉब्लम हुई होगी तो और अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में करता है। हूबहू वही सवाल चलते हैं मित्र, ए 10 दिन में करता है, बी उसी काम को कितने दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, सी उसी काम को कितने दिन में करता है मित्र, 15 दिन में करता है। सवाल ने पूछा तीनों मिलकर, देखिए इसके वाले सवाल में 2 थे, इसमें 3 थे, कोई कंफ्यूजन नहीं। मैंने क्या कहा था, 2 आए चाहे 3 आए, बात कोई मतलब नहीं, ठीक। वही 2 लाइन मैंने खींचा, आपको मैं क्लियर कर दूं। लास्ट में क्या लिखते हैं, एलसीएम, और एलसीएम हमारा क्या होता है, टोटल वर्क, टोटल वर्क, कुल कितना काम है ये इधर होता है। बीच में 1 डे वर्क होता है, 1 डे वर्क होता है कि एक दिन में ये बंदा कितना, और एक दिन का जो काम है वही उसकी क्या होती है, कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना हो जाता है, 60। चलिए मैं इस बार क्लियर कर देता हूं, पिछले सवाल में नहीं बताया। हम एलसीएम कैसे जान जाते हैं, देखिए यहां पे जो एलसीएम निकालना होता है वो छोटी डाटा होती है, तो कैसे एलसीएम निकालते हैं, सबसे बड़ी वाली गिनती को लेके चलते हैं।
हम देखते हैं क्या सबसे बड़ी वाली गिनती को बाकी दोनों गिनतियां डिवाइड कर देती हैं। अगर कर देती हैं तो वही एलसीएम है, अदरवाइज फिर उसके टेबल्स को पढ़ते चलेंगे और ये बात क्लियर करते चलेंगे। देखिए 15 को ये दोनों डिवाइड नहीं करती तो इसका मतलब 15 तो एलसीएम होगा नहीं। अब 15 का टेबल 15 दूना 30, अब 15 दूना 30, तो क्या 30 को ये दोनों डिवाइड करती हैं? देखिए 10 तो डिवाइड कर देगा, 10 तियां 30, लेकिन 12 डिवाइड नहीं करेगा। तब फिर क्या करेंगे? वे दोनों डिवाइड करना चाहिए, तो फिर 15 पढ़ा पढ़ो, 15 तियां 45, अब फिर दोनों नहीं करेंगे। ठीक है, 15 चौके 60, अब देखिए 10 छौको 60 और 12 पंचे 60, तो 60 क्या हो गया? एलसीएम हो गया। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम वही चीज मैंने पिछले सवाल में बताया था, 10 छक्के 60, 12 पंचे 60 और 15 चौको 60, सबके वनडे वर्क निकल आए। बस टेबल पढ़ लेना है, सब टेबल का ही खेल है। अब आपको यहां से मैं फिर से एक बार समझा दूं, जो बीच में आया है, अब इसकी डाटा की वैल्यू खत्म हो चुकी है। ये कह रहा है कि ए एक दिन में कितना काम करता है? 6। टोटल काम है कितना? 60। बस समझाने, 6 काम करता है, तभी 60 काम कितने दिन में पूरा होता है? 10। उसी हिसाब से बी का, सी का। ठीक है, तो अब हमें क्या कर रहा है कि तीनों मिलकर, तो एक बात बताइए, तीनों मिलकर की बात कहा, तीनों मिलकर, तो ए एक दिन में 6, बी एक दिन में 5, सी एक दिन में 4, तो जब बंदे तीनों मिल जाएंगे तो तीनों मिलकर कितना काम कर देंगे मित्र? 15। एक दिन में कितना काम कर देंगे? भाई तीनों को एक साथ लगा दोगे तो सब अपनी अपनी कैपेसिटी का काम करेंगे। ये अपना 6 काम करेगा एक दिन में, ये अपना 5 काम करेगा एक दिन में, यह अपना 4 काम करेगा। तो मतलब तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करने वाले हैं? 15। टोटल है काम कितना? 60। तो इसका मतलब कुल समय कितना लगने वाला है? अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो टोटल डेज कितना लगने वाला है? भाई टोटल लिख देते हैं, नहीं तो आधा हिंदी आधा अंग्रेजी आपको अजीब लग रहा होगा। ठीक है, तो टोटल डेज कितने लगने वाले हैं? 60 काम है, और पर डे कितना हो रहा है? 15 हो रहा है, पर डे 15 हो रहा है, ए बी सी तीनों मिलते हैं, तो इसका मतलब 4 दिन में सारे काम क्या हो जाने वाले हैं? कंप्लीट हो जाने वाले हैं। 60 से हमने जो वन डे वर्क था तीनों का मिला के उससे डिवाइड कर दिया तो हमें पता चल गया। देखिए पिछले सवाल की तरह हूबहू उसी तरह सवाल है, कोई परिवर्तन नहीं है, खाली उसमें 2 व्यक्ति थे, इसमें कितने हो गए? 3 हो गए। तो इसे भी आपको समझ में आ गई होगी। इसी नियम से चलेंगे, इसी फार्मूले पे चलेंगे, इसी पैटर्न पे चलेंगे। 100% सारे सवाल में लगाऊंगा, कुछ भी सवाल नहीं छूटेगा, आप खुद देखेंगे। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए और बी किसी काम को मिलकर 12 दिन में करते हैं। ए उसी काम को अकेले 30 दिन में करता है, तो बी अकेले कितने दिन में करे? कोई डरने की बात नहीं, सेम हूबहू। अब मैंने क्या कहा था, कभी कभी डबल हो जाते हैं। ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं मित्र? 12 दिन में। और ए अकेले कितने दिन में करता है? 30 दिन में। तो वही चीज आ गई ना, ध्यान समझिएगा। मैं वही पैटर्न बनाया, इधर क्या लिखते थे? एलसीएम। एलसीएम क्या होता था? टोटल वर्क। और इधर वन डे वर्क होता है। मैं बार बार लिखता हूं, एक बार याद हो जाए आपको। ठीक है, अब 12 और 30 का एलसीएम 60। आप सोचिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब 12 पंचे 60 और 30 दूना 60। अब एक बात बताइए, दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 5। सॉरी, दोनों जब मिलकर करते हैं तो एक दिन का काम कितना है? दोनों मिलकर दोनों का एक दिन का काम कितना है? 5। और एक अकेले का एक दिन का काम कितना है? 2। ए अकेले अगर काम करे तो काम कितने दिन? एक दिन का काम कितना है? 2। और अगर दोनों मिलकर करें तो एक दिन का काम कितना है? 5। तो यहां से सीधा क्लियर हो रहा होगा कि बी का काम कितने दिन का है मित्र? 3। बी का एक दिन का काम कितना है? 3 है। देख रही है, दोनों का एक दिन का काम है 5 और ए अकेले का एक दिन का काम है 2। तो इसका मतलब बी का काम 3 रहा होगा, तभी 3 2 5 होगा। इसमें इसका 2, इसका 3, तभी 5, और इसका 2 तो 2 है ही। बाकी आपको और एक तरीका बताऊं, हमें क्या निकालना है मित्र? बी निकालना है। अगर ए प्लस बी में से ए को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? बी। मतलब इसमें से अगर इसको माइनस कर दें तो सिंपल सी बात है, ए प्लस बी में से ए को माइनस कर दें तो ए कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना? बी। तो इसका मतलब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो बी बचेगा। तो 5 में से 2 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो वो भी आ गया, बी का मान डायरेक्ट यहां से भी आ गया। तो बी के एक दिन का काम कितना है? बी का वन डे वर्क कितना है मित्र? बी एक दिन में कितना काम करता है? 3। तो आप बताइए
कि बी अकेले कुल काम कितने दिन, कुल कितना डेज लेगा, कुल कितना दिन लेगा मित्र। तो देखिए कुल काम है कितने 60, पर डे 3 करता है, पर डे 3 करता है, 60 काम है तो हर डे 3 करता है, तो इसका मतलब कितने दिन में पूरे हो जाएंगे 20 दिन में। अब इतना तो होगा ही आपसे, नहीं तो फिर बेकार है, ठीक है 20 दिन में। तो अगर टोटल काम 60 है, पर डे 3 है, पर डे 3 होता है तो 60 काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 3 से 60 को भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर और बहुत सारे वीडियोस बनेंगे, थोड़ा थोड़ा करके चलते हैं ताकि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट लगे, कम समय में आपको ज्यादा समझ में आए। चलिए कह रहा है, अब सवाल को ध्यान से पढ़ना है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। अब देखिए डबल डबल का सेट चलने लगा, बी और सी 15 दिन में करते हैं, सी और ए 20 दिन में करते हैं, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ध्यान देंगे, ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं मित्र 12 दिन में, बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं मित्र 15 दिन में, और सी और ए मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं मित्र 20 दिन में। तो वही चीज आपको समझ में, अब यहां मैं लिखूंगा नहीं, लास्ट में एलसीएम होगा, बीच में वन डे वर्क होगा, तो मैं लिख देता हूं भाई, काहे कंफ्यूजन रहे, वन डे वर्क। एलसीएम निकालेंगे 60 आएगा, निकाल के देखिएगा, सिंपल है, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 तियां 60, सबका वन डे वर्क आ गया एक दिन में। अच्छा ये दोनों मिलकर एक दिन में 5 करते हैं, ये दोनों मिलकर एक दिन में 4 करते हैं, ये दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। टोटल काम है कितना 60। अब हमसे पूछा गया है कि ए कितने दिन में करेगा। अब देखिए जब डबल डबल का सेट हो मित्र, तो समझना यह है, जब डबल डबल का सेट हो, जैसे ए बी बी सी सी, और यहाँ पे ए का पूछा जाए, तो सवाल ऐसा भी तो हो सकता है कि बी का भी पूछा जा सकता है, सी का भी पूछा जा सकता है, या तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ये भी पूछा जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। देखिए ए कैसे पूरा करेगा, अगर ए का पूछा जाए तो आप समझिए जिसमें अब इसकी डाटा का मतलब खत्म हो गया है, कह रहा है जिसमें जिसमें ए हो उसे ऐड कर लीजिए। जब ए का पूछा जाए तो जिसमें जिसमें ए हो उसे ऐड कर लीजिए, जो बचे उसको माइनस कर दीजिए। देखिए इसमें ए है, इसमें ए है, तो मैंने इसको जोड़ लिया और इसको घटा दिया, तो केवल ए बचेंगे, वो भी 2 ए बचेंगे। तो कैसे देखिए मैं क्लियर करके बता दूं, इसको जोड़िए, ए प्लस बी में सी प्लस ए जोड़ लीजिए, जो बचा उसको माइनस कर दीजिए। तो देखिए बी सी कट गया, कितना बच गया 2a बचा कि नहीं बचा। इसका मतलब जिसमें जिसमें ए हो उसको जोड़ लीजिए और जो तीसरा बच रहा हो उसको माइनस कर दीजिए, तो क्या बच जाता है ए, और वो भी कितने 2a। ध्यान से समझेंगे, तो इसका मतलब हमें ए निकालना हो तो जिसमें जिसमें ए था उसे जोड़ लिया और तीसरे वाले को घटा दिया, तो 2a बराबर कितना आ जाएगा, क्योंकि हमें बता दिया 2a बचेगा। तो इसमें ए था तो जोड़ लिया, तो 5 और 3 को देखिए इधर इधर ए जोड़ा तो इधर भी जोड़ा, 5 और 3 8, और इसको घटा दिया तो 5 और 3 8, 8 में से 4 घटाया कितना बचा 4, तो 2a बराबर 4, तो a बराबर कितना हो गया मित्र 2, a बराबर 2, मतलब a का वन डे वर्क आ गया, यहीं से तो हमने कैलकुलेट किया है, तो a का वन डे वर्क आ गया। a का वन डे वर्क क्या है, मतलब एक दिन का काम कितना है 2, a एक दिन में कितना काम करता है 2, तो a का 60 से कितने भाग कर देंगे 2 को, तो कितना आ जाएगा 30 डेज। बात समझ में आ गई होगी आपको। ए एक दिन में 2 काम करता है, ए एक दिन में 2 काम करता है, टोटल 60 काम है, तो एक दिन में 2 काम के हिसाब से डिवाइड कर देंगे तो 30 दिन में वो काम को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात आपको। अच्छा इसी तरह अगर हम बी को बात करें, देखिए किसी ना किसी पैटर्न पे आपको समझ में आ जाएगा। अगर बी की बात करता तो क्या करते, जिसमें जिसमें बी है उसे जोड़ लीजिए, जो बचे उसे घटा लीजिए, तो कितने बी का मान आ जाएगा 2b, क्योंकि देखिए 2 बी है यहां पे, इसलिए 2b का मान आएगा। तो जिसमें जिसमें b है वो जोड़िए, तो देखिए इसलिए मैं इसको काट देता हूं क्योंकि कंफ्यूजन में कुछ लोग इसको जोड़ जाते हैं, अब सवाल गड़बड़ हो जाती है। हमें इसको अब इसका काम रोल खत्म हो चुका है। अब 5 और 4 जोड़ा, 5 4 9, और 9 में से 3 को माइनस कर दिया तो कितना बचा 6, तो 2b बराबर 6, तो यहां से b बराबर कितना आ गया मित्र 2 से 6, 2b बराबर 6, तो b बराबर तो 3 होगा ना, क्लियर है, 2 से भाग करेंगे 3 हो जाएगा। अब b बराबर 3, मतलब b का एक दिन का काम कितना है 3, तो b अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा 3 से भाग कर देंगे तो 20 3 60 20 डेज। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है।
समझ में आ गया होगा आपको बात। अच्छा चलिए सी का है, सी का आप लोग निकालेंगे, सी का आप लोग निकालेंगे, ठीक है। मैं आपको आंसर बता देता हूं 60 आएगा, लेकिन आप लोग खुद से निकालिएगा कैसे, ठीक है। सी का 60 आएगा, आप लोग निकालेंगे। चलिए अब थर्ड पे चलते हैं कि अगर तीनों एक साथ काम करें ए प्लस बी प्लस सी तो कैसे निकलेगा, ध्यान से समझना है। अब तीनों की बात करा कि अगर तीनों मिलकर काम करते हैं इस सवाल में तो तीनों को ऐड कर लीजिए। तो जब तीनों को ऐड करेंगे तो देखिए कितनी बार ये है, 2 बार, 2 बार भी, तो इसका मतलब यहां से 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर, अब देखो सबको जोड़ लिया तो इधर डबल डबल है ना, इधर तो कुछ है नहीं, मतलब तीनों को हमें क्या करना है, ऐड। तो तीनों को ऐड करेंगे तो इधर भी तीनों को ऐड करेंगे, वही बराबर हो जाएगा। तो 5 4 9 3 12, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर कितना हो गया, 12 के। तो जब 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर, तो दो सबसे दो कॉमन कर लेंगे तो यहां क्या बच जाएगा, a प्लस b प्लस c बराबर 12 के। तो कितना हो जाएगा, a प्लस b प्लस c बराबर 12 को 2 से भाग करेंगे कितना जाएगा, 6। तो 6 आ गया। तो ए बी सी का एक दिन का काम तीनों मिलकर अगर करते हैं तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 6। तो तीनों मिलकर करते हैं तो एक दिन का काम 6, तो 60 को किससे भाग कर देंगे, 6 से, 10 डेज, 10 डेज। मतलब अगर देखिए मैंने कितने सारे लगाए हैं, ये मत सोचिएगा केवल एक सवाल है। अब मैं इन सब चीजों को एक बार में जब समझाया हूं तो कहीं ना कहीं मैं इसको छोटा करने की कोशिश करूंगा आगे के चैप्टर्स में, ठीक है। तो इसलिए इस क्लास में जितना भी चीजों को मैंने गुणता से समझाने की कोशिश की है उसको आप अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो तीनों a प्लस बी प्लस सी मिला के आ गया 6, तो हमने 60 को 6 से, ये ध्यान रखना है कि टोटल वर्क को 1 डे वर्क से भाग करना है, हमें जो लास्ट में डिटेल निकलना उससे टोटल वर्क को क्या कर देना है, भाग कर देना है, ठीक है। तो चलिए इसको अभी आप नोट कर लीजिए। वैसे हमें ए का निकालना था लेकिन मैंने बाकी बी का भी निकाल के दिखाया, तीनों मिलकर। सी आप लोग निकालेंगे जिसका आंसर कितना आएगा, 60, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अभी बहुत सारे क्लास बनने वाले हैं, इससे हार्ड से हार्ड अभी मैंने शुरुआत की है। ये बहुत सिंपल और बहुत सरल सवाल हैं। आपको कहीं ना कहीं मैं इन सवालों का रिपीटिशन भी एक बार कर दूंगा ताकि आपको अगर यहां पे ना समझ में आया तो शायद नेक्स्ट वीडियो में समझ में आ जाए, ठीक है। तो बस नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।